आज आपको ऐसी पत्नी की कहानी सुनाते हैं जिसने प्रेम, तपस्या और अटल विश्वास से स्वयं यमराज को भी झुका दिया। आज की यह पवित्र कथा है माता सावित्री और सत्यवान की, जिससे सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वट सावित्री कथा। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक माता सावित्री देवी की कठोर तप पूजा करने के बाद उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और तेजस्वी थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब उन्होंने स्वयं अपने पति का चयन करने का निर्णय लिया। वन में भ्रमण करते वक्त उनकी भेंट हुई सत्यवान से, जो अत्यंत वीर, सत्यवादी और सरल स्वभाव के थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। जब सावित्री ने अपने माता पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तभी वहाँ नारद मुनि आए। उन्होंने कहा, सत्यवान गुणवान है, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर सभी दुखी हो गए, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे दिन पास आने लगे, सावित्री ने कठोर व्रत और पूजा आरंभ कर दी। उन्होंने वट वृक्ष के नीचे उपवास रखकर पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति से वह वट सावित्री व्रत किया। एक दिन सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ थी। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द उठा और वे सावित्री की गोद में गिर पड़े। उसी समय यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन सावित्री हार मानने वाली नहीं थी। वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी अब लौट जाओ। पर सावित्री ने अपने ज्ञान, विनम्रता और पतिव्रता धर्म से यमराज को प्रसन्न किया। यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने सास ससुर के आंखों की रोशनी और राज्य वापस मांगा। फिर उन्होंने संतान का वरदान मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि संतान तभी संभव है जब सत्यवान जीवित हो। सावित्री की बुद्धिमानी और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनर्जीवन दान दिया। तभी से विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखती है, जो कि प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को पड़ता है। स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ऐसी और कथाओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।